हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीएस साइंस क्लासेस। आई एम दीक्षिका परमार। सो आई होप आप सारे लेक्चर्स को कंटिन्यू लगा रहे हैं। ये उम्मीद करते हुए कि आप सारे लेक्चर्स को लगा रहे हैं, हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ थिक एंड थिन फिलामेंट। अब इसके आगे की बात करने वाले हैं। तो इसके आगे हम क्या बात करेंगे और हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, ये चीजों को हम क्लियर करेंगे आज। मतलब आप क्या देख रहे हैं, बेसिकली आपको ये पता है, आप अभी स्टडी कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल सेल। स्केलेटल मसल सेल जो होती है उसके स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। इसके स्ट्रक्चर में जैसे जैसे हम डीप में जाते जाते हैं तो हमें नई नई चीज दिखाई देने लगती है। एग्जाम्पल के लिए ये क्या है, एक स्केलेटल मसल है। अब इसकी जो सेल है वो रैंडम नहीं है, एक बंडल के फॉर्म में थी। जब अंदर जाके हमने देखा तो ये जो बंडल्स हैं जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, स्केलेटल मसल सेल। एक बंडल को हम बोलते हैं फेसिकल। ये बात आपको रट गई होगी, क्लियर। अब इसमें से एक मसल सेल को जब हम निकाल के देखते हैं तो ये हमें कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है, और इसमें हमें और भी ज्यादा छोटे छोटे ऐसे ट्यूब दिखाई देंगे, ऐसे पड़े हुए। और इसको हम बोलते हैं मायोफाइबर, और ये जो ट्यूब है इनको हम बोलते हैं मायोफाइब्रिल्स। मायोफाइब्रिल्स के अंदर जब हम और डीप में गए तो हमें दिखाई दिए कि इसमें दो टाइप के फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं, एक थिक फिलामेंट एंड थिन फिलामेंट। सो चलिए ये बात तो समझ में, हम इसके डीप में स्टडी कर रहे हैं। लेकिन जो स्ट्रक्चर है फिलामेंट का, मतलब जो फिलामेंट पाए जाते हैं, इनका कुछ फंक्शन होना चाहिए इस मसल सेल में। अब ये प्रेजेंट है तो कुछ तो फंक्शन करते होंगे ना। तो बेसिकली आपकी मसल सेल क्या करती है, स्केलेटल मसल सेल जो स्केलेटल से अटैच होती है, ये कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है। कॉन्ट्रैक्शन होती है ना, जैसे मैंने ऐसे हाथ उठाया है तो यहाँ से ये मसल्स कॉन्टैक्ट हो रही है, हमारी सेल्स कॉन्टैक्ट हो रही है। तो जो सेल है उनमें कॉन्ट्रैक्शन किसकी हेल्प से हो रहा है, ये बात करेंगे हम आज। हम क्या देख रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ थिक एंड थिन फिलामेंट। जो हमने दोनों ही देख लिया था। जो थिक फिलामेंट होता है वो सुनने में थिक लग रहा है, मतलब मोटा तगड़ा है, तो इसमें सिर्फ एक ही प्रकार का प्रोटीन इंक्लूड होता है जिसे हम बोलते हैं मायोसिन। एंड थिन फिलामेंट, इसको ज्यादा प्रोटीन्स की सपोर्ट की जरूरत होती है क्योंकि ये थिन है, ऑलरेडी कमजोर है। तो इसमें 3 टाइप के प्रोटीन मिलते हैं टोटल। और मतलब बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल होता है और 2 रेगुलेटरी होते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल में कौन सा होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल तो एक्टिन मायोसिन दोनों होते हैं, तो इसमें एक्टिन होता है, और रेगुलेटरी में ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन दोनों इंक्लूड होते हैं। क्लियर, सबको ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए हम इसको एक बार रिवाइज करते हुए फिर इसके आज हम देखेंगे फंक्शन कि आखिर इस फिलामेंट है, इनके फंक्शन क्या है, क्यों प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग टाइप के फिलामेंट क्यों है, एक ही टाइप के क्यों नहीं है ना। तो चलिए पुरानी बातें रिकॉल करते हुए चलते हम। हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ थिक एंड थिन फिलामेंट। तो यहाँ हम देखेंगे थिक फिलामेंट, क्योंकि हम इसको रिवाइज कर रहे हैं, हम इसको अच्छे से पढ़ ही चुके हैं। और यहाँ हम बात करेंगे थिन फिलामेंट की। अब थिक फिलामेंट, अगर जो कंटिन्यू लेक्चर लगा रहा है तो बातें समझ में आ रही होंगी। जो थिक फिलामेंट है कैसा होता है, ये पॉलीमर है। पॉलीमर तो है, लेकिन किस प्रोटीन से मिलकर बनता है, ये बनता है किससे, मायोसिन से। अगर टाइप्स ऑफ प्रोटीन की बात करें, अगर आपको याद है तो प्रोटीन बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल होता है और दूसरा रेगुलेटरी होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल में होता है एक एक्टिन एंड दूसरा होता है मायोसिन, और रेगुलेटरी में होता है एक ट्रोपोनिन एंड दूसरा होता है ट्रोपोमायोसिन। ये टाइप्स ऑफ प्रोटीन की बात है। अब इन्हीं प्रोटीन की हम बात कर रहे हैं। जो थिक फिलामेंट होता है उसमें होता है हमारा मायोसिन प्रोटीन, मतलब इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का एक सब प्रोटीन होगा। मतलब टाइप्स ऑफ फिलामेंट में जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं उनमें जो पाए जाते हैं एक्टिन एंड मायोसिन, उनमें से मायोसिन होता है किसमें, थिक फिलामेंट में। तो इसमें क्या है, ये किससे बनता है, मेड अप 4 मायोसिन प्रोटीन। मायोसिन प्रोटीन से थिक फिलामेंट का फॉर्मेशन होता है। अब ये थिक फिलामेंट एक लंबी चेन होती है, मतलब एक इसका कोई मॉलिक्यूल नहीं होता, इसमें कई सारे सेम मॉलिक्यूल्स होते हैं।
इसलिए हम इसको बोलते हैं ये पॉलीमर है। क्या है? इट इज अ पॉलीमर। क्लियर? ये एक पॉलीमर होता है। अब पॉलीमर है तो इसका मतलब इसमें मोनोमर भी होगा इसका। तो इसके मोनोमर की बात करें तो इसके मोनोमर को हम क्या बोलते हैं, क्योंकि ये मायोसिन से बनता है तो इसके मोनोमर का हम बोलते हैं मीरोमायोसिन। क्लियर? सो अगर आपने लेक्चर लगाया तो आपने देखा होगा स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, मीरोमायोसिन। कैसे दिखाई देता है? ये स्नैक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इसमें इसकी टेल होती है कुछ इस टाइप से, यहाँ इसका हेड रीजन होता है, फिर दूसरी टेल इस पर इस टाइप से रैप्ड होती है और इसके दूसरा हेड रीजन होता है। क्लियर? सो ये जो हेड रीजन होता है इसे तो हम हेड ही बोलेंगे, इसे हम बोलते हैं नेक, और ये है टेल। क्लियर? हेड एंड नेक दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? हैवी मीरोमायोसिन। एंड ये होता है लाइट वेट है, इसलिए इसे बोलते हैं लाइट मीरोमायोसिन। क्लियर? सो ये तो हो गई मोनोमर ऑफ थिक फिलामेंट या स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर या मीरोमायोसिन। किसके? थिक फिलामेंट की बात हो रही है। मतलब थिक फिलामेंट क्या है? एक पॉलीमर है जो मेड होता है, फॉर्म होता है किससे? मायोसिन प्रोटीन से। और इसकी जो बेसिक यूनिट होती है, मतलब इसका जो मोनोमर होता है हम बोलते हैं मीरोमायोसिन, या मोनोमर भी बोलेंगे तो चलेगा। क्लियर? इसमें होता है हेड, नेक एंड टेल। हेड और नेक को मिलाकर हम बोलते हैं हैवी मीरोमायोसिन, एंड टेल क्योंकि लाइट है तो इसे लाइट मीरोमायोसिन। अब ये फिलामेंट थिक फिलामेंट है। फिलामेंट बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन में। तो इसको एनर्जी की यूज करने की जरूरत होगी, तो इसको एनर्जी रखने के लिए कोई जगह चाहिए। तो इसके हेड पे एक सीट होती है, आपने बात देखी होगी तो आपको समझ में आया होगा। इसे हम बोलती है एटीपी बाइंडिंग सीट। ये एटीपी को बाइंड करते हैं और इसके जस्ट बगल में एक और सीट होती है जिसे हम बोलते हैं एटीपीएज। अब एटीपी बाइंड हो रही तो एटीपी का ब्रेकडाउन भी होगा, तो एटीपी का ब्रेकडाउन करती है एटीपीएज। ठीक है? तो ये तो होगा स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर या फिर मोनोमर ऑफ थिक फिलामेंट। अब ये क्योंकि पॉलीमर होता है, तो पॉलीमर कैसे दिखाई देता है? कुछ इस टाइप से। ये इसका हेड रहेगा, फिर इसकी टेल से दूसरा मीरोमायोसिन आके अपना हेड को बाइंड कर लेगा, टेल को। फिर दूसरे की टेल आएगी, बाइंड होगी और हेड इस टाइप से निकल जाएगा। फिर इसकी टेल से दूसरा आएगा, तो ऐसे से चलते चलते कुछ इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर बनेगा, ब्रश लाइक स्ट्रक्चर। जिसके जो हेड है ना, ये चारों ओर ऐसे बिखरे होंगे कुछ डिग्री के उसमें, मतलब ये स्टैंडर्ड सीधे नहीं होंगे, इस टाइप से नहीं होगा। इसका हेड होगा, टर्न होगा कुछ इस टाइप से। क्लियर है? अब इसका हेड टर्न क्यों होगा? क्या जरूरत है इसके हेड को टर्न होने की? तो आपको पता है यहाँ पे एटीपीएच होती है या फिर एटीपी बाइंडिंग सीट होती है, एटीपी को पकड़ के रखती है। तो इसका हेड का बाहर होना जरूरी है, इसलिए क्योंकि एक और प्रोटीन्स या फिर फिलामेंट होते हैं जिसको कैप्चर करती है या उससे प्रोटेक्ट करती है ये हेड। अब वो कौन सा प्रोटीन है या कौन सा फिलामेंट है ये बात करेंगे। तो ये फिलामेंट है थिन फिलामेंट। थिन फिलामेंट की मैं बात कर रही हूँ। जो थिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस टाइप का होता है, जिस पर जाके ये उसको पकड़ना चाहता है बार बार। अब कोई भी चीज पकड़ना है तो उसका हाथ ऊपर उठाना पड़ेगा, तो इसका जो हेड है हाथ की तरह, हैंड की तरह वर्क करता है पकड़ने में और भी फिलामेंट्स या प्रोटीन्स को। क्लियर? तो ये तो बात हो गई हमारी स्ट्रक्चर ऑफ थिक फिलामेंट। थिक फिलामेंट का स्ट्रक्चर कैसा है? ये एक पॉलीमर है जो मायोसिन प्रोटीन से मिलकर बनता है। एंड मायोसिन तो एक प्रोटीन है और पॉलीमर के अंदर कई सारे मोनोमर दिखाई देते हैं। अब ये जो मोनोमर है इसका स्ट्रक्चर की बात की हमने, तो ये दो स्नैक लाइक स्ट्रक्चर एक दूसरे में बाइंड होते हैं, रैप्ड होते हैं इस टाइप से। हेड, नेक एंड टेल। हेड और नेक दोनों ही एक हैवी स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसलिए हम बोलते हैं हैवी मीरोमायोसिन। एंड टेल क्योंकि ये लाइट है तो लाइट मीरोमायोसिन। और ये पूरा एक स्ट्रक्चर होता है मीरोमायोसिन, इट मींस मोनोमर ऑफ थिक फिलामेंट। थिक फिलामेंट का मोनोमर होता है। क्लियर? और ये पूरा ऐसे कंबाइंड होकर बाइंड होकर इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है और इसी को हम बोलते हैं पॉलीमर या फिर थिक फिलामेंट, स्ट्रक्चर ऑफ थिक फिलामेंट। क्लियर? आई होप आपको थिक फिलामेंट का स्ट्रक्चर समझ में आ गया है, रिवाइज हो गया है। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ थिन फिलामेंट की। थिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता है, क्यों होता है, क्या करता है, ये सारी चीजें एक दूसरे से कंबाइंड है। अगर आपने स्ट्रक्चर थिन का पढ़ लिया, थिक का पढ़ लिया, तो थिन का पढ़ना जरूरी है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे से रिलेटिव वर्क करते हैं ये। ऐसा नहीं है कि एक है तो दूसरा ना हो तो चलेगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। चलिए
तो हम बात करेंगे थिक फिलामेंट के स्ट्रक्चर की बात। सो एक बात तो दोनों में कॉमन है क्या, कि जो थिक फिलामेंट होता है ये भी एक पॉलीमर है, सेम है जो थिन फिलामेंट है ये भी क्या है, पॉलीमर। तो इसको हम लिख ले, इट इज एक्चुअली अ पॉलीमर। अब ये पॉलीमर है, इसका मतलब इसमें भी कई सारे मोनोमर होंगे, है ना। तो अब इसके मोनोमर की बात करना पड़ेगा। मोनोमर से पहले हमें ये जानना है, जैसे हमने ये जाना कि जो थिक फिलामेंट है ये बनता है मायोसिन प्रोटीन से मिलकर, मतलब इसमें एक ही टाइप का प्रोटीन होता है। बस अंतर इसमें इतना है कि इसमें 3 टाइप के प्रोटीन है, क्योंकि ये कमजोर है, इसे ज्यादा प्रोटीन के सपोर्ट की जरूरत है। तो इसमें कितने 3 टाइप्स के प्रोटीन होंगे, कौन कौन से होंगे, एक होगा इसमें कौन सा, कॉन्ट्रैक्टाइल, और 2 होंगे हमारे रेगुलेटरी। कॉन्ट्रैक्टाइल में कौन सा होगा, एक्टिन, नॉट मायोसिन, एंड इसमें होगा ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। क्लियर है। सो इसमें एक तो होगा कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन में एक्टिन एंड 2 होंगे रेगुलेटरी में, मतलब ट्रोपोनिन एंड मायोसिन। तो 3 प्रोटीन्स मिलके क्या बनाएंगे, पूरे थिन फिलामेंट का फॉर्मेशन करेंगे। अब इसका मोनोमर कैसा दिखता है, मोनोमर की बात करें तो इसका एक्टिन जो प्रोटीन होता है यही एक मोनोमर होता है, मतलब ये कुछ इस टाइप से फॉर्म होता है, ये जो सर्कुलर शेप में दिख रहा है ये है इसका मोनोमर, किसका, थिन फिलामेंट का। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम मोनोमर ऑफ थिन फिलामेंट। ये ऐसा दिखाई देता है, और इसको ये वाला भी क्या है, मोनोमर है थिन फिलामेंट का, और जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिन। इसको हम पूरा नाम लेते हैं, इसको हम बोलते हैं जी एक्टिन, आपको याद हो तो। अब ये जो जी एक्टिन है ये कंबाइंड होकर कन्वर्ट हो जाता है एफ एक्टिन, मतलब अभी सिर्फ एक्टिन का फॉर्मेशन हम कर रहे हैं। जी एक्टिन को हम बोलते हैं ग्लोब्यूलर एक्टिन। क्लियर। अभी ग्लोब्यूलर जो एक्टिन है ये कंबाइंड इस टाइप से हो होकर ये पूरा एक चेन बनाता है इस टाइप में, इसे हम इस चेन को बोलते हैं क्या, एफ एक्टिन। तो अब ये तो बन गया हमारा एक्टिन का स्ट्रक्चर, मतलब एक्टिन कुछ इस टाइप से बनेगा, जी एक्टिन कंबाइन होकर एफ एक्टिन बनाएंगे, और जब 2 एफ एक्टिन ऐसे रिएक्ट हो जाएंगे एक दूसरे पे, ऐसे कंबाइन हो जाएंगे, तो ये क्या बना लेते हैं, ये पूरा बन जाता है हमारा एक्टिन। क्लियर। मतलब एक्टिन तो मुझे दिखाई दे गया कहाँ है, जी एक्टिन मतलब ग्लोबुलर एक्टिन कंबाइंड होकर बनाता है एफ एक्टिन, और 2 एफ एक्टिन की चेन कंबाइंड होकर रैप्ड होकर क्या बनाती है, एक्टिन। तो स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन समझ में आ गया कि एक्टिन ही 2 इस टाइप से होगा, ये आपने ये देखे होंगे ना किस चीज को, जो चलिए आप ऐसे समझिए, जैसे 2 थ्रेड्स हैं, थ्रेड्स जब एक दूसरे पे इस टाइप से रैप्ड होते हैं तो ये क्या बना लेंगे, एफ एक्टिन, मतलब एक्टिन का फॉर्मेशन कर लेंगे। अब इसमें तो 3 प्रोटीन्स होते हैं, एक कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब एक्टिन जो कि हमने देख लिया है, 2 होते हैं रेगुलेटरी मतलब ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। तो ये ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन कहाँ प्रेजेंट होते हैं इसकी बात कर लेंगे हम। तो मैं इसको रफ कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आए स्ट्रक्चर। एक्टिन कुछ इस टाइप से होगा, तो ये क्या बन गया हमारा, एफ एक्टिन। एफ एक्टिन के ऊपर थ्रेड्स लाइक धागे जैसा स्ट्रक्चर होगा कुछ इस टाइप से, इसको हम बोलते हैं क्या,
ट्रोपोमायोसिन। क्लियर? ये है ट्रोपोमायोसिन। एंड ट्रोपोमायोसिन के ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होगा। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ट्रोपोनिन। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये है ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन एंड एक्टिन। स्ट्रक्चर ऑफ ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन एंड एक्टिन को हमने देख लिया है। इट मींस ये अगर हम बात करें थिन फिलामेंट एंड थिक फिलामेंट की, तो ये इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। इसके फंक्शन को अगर हम देखना चाहें तो इसका फंक्शन कैसा दिखाई देगा? ओके, तो स्ट्रक्चर तो आपको समझ में आ गया है, स्ट्रक्चर की बात कर ली है। स्ट्रक्चर क्या होता है, क्यों होता है, ये तो ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या है इसकी बात करें, आखिर ये क्यों प्रेजेंट होते हैं इसमें, है ना। तो चलिए अब हम देखेंगे कि दोनों आखिर क्या काम करते हैं, इनका काम क्या है। तो ये तो स्ट्रक्चर की बात कंप्लीट करके अब अपन जल्दी से इसका फंक्शन देखेंगे। आपकी मसल्स का बेसिकली फंक्शन क्या है, ये कॉन्ट्रैक्शन करती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। अब कॉन्ट्रैक्शन कैसे करती है, तो इन फिलामेंट्स की कारण ही, मतलब इनकी वजह से ही कॉन्ट्रैक्शन कर पाती हैं। तो आखिर इनमें क्या प्रोसेस चलती है, ये क्या फंक्शन करते हैं जो कॉन्ट्रैक्शन होने लगती है। तो देखिए ये हमारा थिक फिलामेंट का स्ट्रक्चर हमने देखा कैसा होता है। थिक फिलामेंट इस टाइप से होगा। ये इसका हेड एंड नेक पार्ट है, थिक फिलामेंट है, जो कि बाहर साइड को निकला होता है, टर्न होता है ना। अब इसी के बगल में क्या होता है, हमारा थिन फिलामेंट होता है। ये क्या है, थिक फिलामेंट। और थिन फिलामेंट कैसा दिखाई देता है, कुछ इस टाइप से। एक्टिन, देन यहाँ से ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन एंड देन इसके ऊपर ट्रोपोनिन। तो क्या होता है, ये जो इसका हेड पार्ट होता है, हैवी मीरोमायोसिन जो होता है थिक फिलामेंट का, ये इसको पकड़ने की कोशिश करता है। किसको, इन ये ट्रोपोमायोसिन है, ट्रोपोनिन है, ये इनको कैच करने के लिए, ये जो एक्टिन प्रोटीन है इसको पकड़ने के लिए कोशिश करता है, मतलब ये इसको पकड़ना चाहता है, तो अपने हाथों को फैलाता है। इट मींस ये जो इसका हेड रीजन है, टर्न क्यों है, क्योंकि ये इसको पकड़ना चाहता है। अब ये इसको पकड़ेगा तो ये इसके पास आएगा और ये इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। जब दो चीज अपनी तरफ खींचती है एक दूसरे को, तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन का मेन कारण यही है कि दोनों एक दूसरे की तरफ पास आते हैं। पास मतलब कि ये इसको अपनी तरफ खींचना चाहता है, इसको पकड़ना चाहता है। क्लियर? तो इसको लिखे हम ये कौन है, मायोसिन।
हेड बाइंड टू एक्टिन। क्या जो मायोसिन है वो बाइंड होना चाहता है किससे? एक्टिन से। तो इसलिए वो अपने आप को उसको पास लाने की कोशिश करता है, अपने आप को उसके पास ले जाता है, क्योंकि ये चाहता है कि उससे मिले, है ना। तो मतलब मायोसिन इसके पास जाएगा तो ये क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब लेकिन कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, बात सही है। मैंने अपनी मसल्स को पकड़ के ऐसे कर दी तो मेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई, ये कॉन्ट्रैक्ट होगी। लेकिन क्या हमेशा मेरी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है? हमेशा मेरी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट रहती है? नहीं, वो रिलैक्स भी तो होती है। तो कॉन्ट्रैक्शन का काम तो आपको समझ में आ गया, उसका कारण कि जो मायोसिन है उसका हेड, मायोसिन मतलब मीरोमायोसिन का जो हेड है वो पास आना चाहता है किसकी ओर? एक्टिन की ओर। एक्टिन से बाइंड होना चाहता है, इसलिए एक दूसरे के तरफ अट्रैक्ट होता है या फिर इसके पास जाता है। तो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो रिलैक्स भी, नॉर्मली हमारी बॉडी रिलैक्स रहती है। जैसे अगर हाँ हमेशा कुछ कुछ ऑर्गन्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, लेकिन ऑलमोस्ट ज्यादातर क्या होता है? हमारी बॉडी रिलैक्स होती है। तो रिलैक्स कैसे है? अब मुझे कोई चीज उठाना है तो उसमें वेट, मुझे फोर्स लगाना पड़ रहा है, तो मैं क्या कॉन्ट्रैक्ट करूंगी अपनी बॉडी को, लेकिन उठाने के बाद में अपनी बॉडी को रिलैक्स करूंगी। तो रिलैक्स में क्या काम हो रहा है? कौन इसको रिलैक्स के लिए हेल्प कर रहा है? मतलब हमारी बॉडी ऑल टाइम तो कॉन्ट्रैक्ट होती नहीं है, तो रिलैक्स कैसे होती है? देखिए, ये इसके पास तो जाना चाहता है, लेकिन पास जाना इतना मतलब सिंपल भी नहीं है कि दो लोग पास होना, मतलब ऐसा समझ लीजिए दो फ्रेंड है या फिर एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ऐसे समझ सकते हैं कि दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते हैं या वो शादी करना चाहते हैं। तो उनकी शादी करना इतना सिंपल नहीं है, उसमें बड़ी कठिनाइयां आती हैं, सबको मनाना करना, है ना। सेम ये मायोसिन जो है इसके पास आना तो चाहता है, लेकिन इसका आना इतना सिंपल नहीं है, इसे बहुत मेहनत करनी है आने के लिए, है ना। तो मेहनत क्या करनी है? अब इसके पास ये इजीली आ नहीं सकते, क्योंकि इसके रास्ते में कई सारे लोग ऐसे हैं जो इसके अगेंस्ट से, मतलब इसको आने से रोक रहे हैं। कौन है जो रोक रहे हैं? ये जो कौन है? ये स्ट्रक्चर है हमारे किसका? ट्रोपोनिन का। तो ट्रोपोनिन क्या करता है? ये मान लीजिए इसके फादर की तरह है एक्टिन के, जो इसको आने से रोकता है, मतलब मिलने से रोकता है एक्टिन को। एक्टिन से मिलने नहीं देगा ये इसको, इसलिए इसको रोकेगा। किसको? मायोसिन को। कौन रोकेगा? ट्रोपोनिन। अभी ट्रोपोनिन आखिर कैसे रोकेगा? तो ट्रोपोनिन जो होता है, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें हम, तो कुछ इस टाइप से होता है और इसके ऊपर बाइंडिंग सीट होती है, एटीपी बाइंडिंग सीट। तो यही क्या करती है? इसको प्रोटेक्ट करके रखती है एक्टिन को। यहाँ से ये थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर होता है ना एक और, जिसे हम बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन। ये ट्रोपोमायोसिन इसे कवर करके रखता है, किसको? ट्रोपोनिन को। और कवरिंग के कारण क्या होता है? ये डायरेक्ट एक्टिन से नहीं मिल पाता है। क्लियर है? तो एक्टिन से मायोसिन को ना मिलने से, मतलब मिलने से रोकने के लिए कौन काम करता है? तो ये करता है ट्रोपोनिन। अब इसका फंक्शन देखने के लिए हमें इसको अच्छे से देखना पड़ेगा कि ट्रोपोनिन में कितने सीट होते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है ना। तो चलिए, बात करें हम स्ट्रक्चर ऑफ ट्रोपोनिन, क्यों देखना है जरूरी है? क्योंकि ये इसके अगेंस्ट जाएगा, इसको मिलने से रोकेगा। स्ट्रक्चर ऑफ ट्रोपोनिन कि कुछ इस टाइप से दिखाई देता है, और इन सारी सीट के नाम है, इसे बोलते हैं ट्रोपोनिन, मतलब TPI, इसे बोलते हैं ट्रोपोनिन, मतलब TPI, सॉरी इसे TPI एंड इसे TPT बोलते हैं। TPI, TPT एंड ये TPC। अब इन तीनों के क्या फंक्शन है? ये जो फर्स्ट होता है TPI, ये क्या करता है? इनहिबिट करता है, मतलब एक दूसरे को पास आने से रोकता है, मतलब मायोसिन को एक्टिन के पास नहीं आने देता है। फिर क्या करता है? जो TPI है, ट्रोपोनिन I है, इसके पास ऐसी सीट होती है कि जो मायोसिन है इसको इससे दूर भेजेगा एक्टिन से। क्लियर? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इट इनहिबिट एक्टिन टू मायोसिन। क्लियर? एंड ये
जो है TPI ये क्या करता है, TPT ये बाइंड करने का काम करता है। ये किससे बाइंड होता है, ये एस टाइप से बाइंड होता है ट्रोपोमायोसिन से। तो ट्रोपोमायोसिन से बाइंड होने के लिए इसका फंक्शन है, मतलब ताकि ये बाइंड रहे, जोर से उसे पकड़े रहे, क्योंकि इसे ऐसे प्रोटेक्ट करना है उसे एक्टिन को। क्लियर? तो ये क्या करता है, बाइंडिंग रखता है, मतलब ये इंटरेक्शन से रोकता है, और ये क्या करता है, बाइंड, इट बाइंड विथ ट्रोपोमायोसिन। तो फिर इसका क्या काम है, तो जब भी इंटरेक्शन होता है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो इसको दूर भेजने के लिए ये जो टीपीसी है ये क्या करता है, कैल्शियम आयन को रिलीज करता है और कैल्शियम से बाइंड होता है। तो अगर इसको लिख देंगे हम बाइंड विथ कैल्शियम, क्लियर? तो ये तीनों के फंक्शन हो गए। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया है। क्या बात की हमने, स्ट्रक्चर ऑफ थिक एंड थिन फिलामेंट, फिर इनका फंक्शन क्या है। मेनली जो थिक फिलामेंट है, थिन फिलामेंट से जुड़ना चाहता है, मतलब थिन फिलामेंट के एक्टिन से मायोसिन, मतलब थिक फिलामेंट का मॉलिक्यूल मायोसिन मिलना चाहता है, जुड़ना चाहता है। तो अभी भी मिलते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब कॉन्ट्रैक्शन तो हो गया, तो रिलैक्स भी होना है। अब दोनों जब मिलते हैं तो इनके बीच में बाधाएं आती हैं, इनको ना मिलने से, मतलब मिलने से रोकने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। वो कौन कौन लगाता है, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोनिन बेसिकली क्या करता है, इसके 3 सीट होते हैं, TPI, TPT एंड TPC। TPI बेसिकली ने इनहिबिट करता है, मतलब मायोसिन को एक्टिन से मिलने से रोकता है, मतलब उसे दूर भेजता है। तो जो TPI है इसका क्या काम है, ये बाइंड रहता है, जोर से मायोसिन की सीट पर बाइंड हो जाता है, ताकि ये हिल ना पाए इधर उधर, नहीं तो ये प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। और ये जो TPC है ये क्या करेगा, कैल्शियम आयन से बाइंड हो जाएगा। जब रिलैक्सेशन होता है, कैल्शियम आयन रिलीज होता है, ये आपने देखा होगा मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड मसल रिलैक्सेशन में, है ना। डीपोलराइजेशन, ये सारी चीज देखी होगी ना, डीपोलराइजेशन, तो उसमें कैल्शियम आयन रिलीज होता है। तो कैल्शियम आयन रिलीज जो होता है तो वो TPC से बाइंड हो जाता है। तो ये पूरा फंक्शन इस टाइप से चलता है, जिसके कारण जो मसल से कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होती है। सो आई होप आपको आज का लेक्चर इजीली समझ में आ गया है। और इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।